अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों से ना मेरा एक सवाल ये बनता है कि जब स्टॉक तेज़ी से ऊपर चला आता है तो फिर क्यों आप लोगों का यही सवाल आता है कि काश हमें आपने स्टॉक का पहले बताया होता या हमें पहले पता होता तो फिर हम ये शेयर बाय करके ना इसको होल्ड कर लेते तो हमें प्रॉफिट्स ना अच्छे होते। और आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं अगेन आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि आप लोग सवाल मुझसे ये मत करें कि इस स्टॉक की तो आपने बाय कॉल दी नहीं है तो तेज़ी से ऊपर निकल गया। अगर आप लोगों ने मेरी इन थंबनेल की वीडियोज़ को वॉच नहीं करा है तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में जितने भी शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, और इस तरह से इंडेक्स में मजीद तेजी देखी जा रही है, यानी कि इंडेक्स ने अपने लेवल्स को सस्टेन कर चुका है और ये तेजी बिल्कुल आएगी कि इस तेजी में इंडेक्स तेजी से ऊपर निकलेगा और ऊपर जाते हुए 1,25,000, 1,28,000, 1,30,000 तक चला जाएगा। इंडेक्स बढ़ा इसीलिए कि ज़्यादातर KC 100 के स्टॉक्स में ना मजीद तेजी आएगी, यानी कि इंडेक्स के स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने मजबूत स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लें। मैं जो स्टॉक के नेम आप लोग को बता रहा हूँ, ज़्यादा लोगों के सवाल ना कमेंट सेक्शन और साथ में कम्युनिटी पोस्ट में आए हुए थे कि लाजमी इन स्टॉक का नाम बता दिएगा। तो इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब मिलकर अभी से सपोर्ट कर दें, इसको लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करें उन लोगों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। मैं तभी तो आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑल तक पे क्लिक करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स, ग्राफ्स देख के, चार्ट्स देख के आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। जो शेयर्स को मैंने आप लोगों को अब तक होल्ड का बोला मैंने, यानी कि मैंने आप लोगों को सेल का नहीं बोला, आप लोग सेल करके इनसे निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स अभी हो रहा है ना एक्यूमुलेट, यानी कि इंडेक्स का एक फेस बन चुका है, लेवल बन चुका है कि उस लेवल पे ना KC 100 के स्टॉक्स आके रुक गए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर इंडेक्स के स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे। तो अगर ऐसा होता है ना तो KC 100 1 लाख के मजबूत सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके ना इससे निकल जाता नीचे। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ तो इसका मतलब यही है और ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता ना तो फिर तो इन थंबनेल की वीडियोस में जितने भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना कि सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो इनमें ना मजीद तेजी आएगी और इनको अपर कैप पे अपर कैप लगेंगे। तो अब जब मैं आप लोगों को जो स्टॉक के लेवल्स बता के रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों को लॉस हो ना 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है। मैं कोई आप लोगों ने इस मार्केट को ना इतना मतलब उस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों के मार्केट ना परेशान करने लग जाए, यानी कि आप लोग स्टॉक को देखें फिर इन दी एंड आप लोग घबराएं कि अब मैं किस स्टॉक में एंट्री मारूं, मैं किसको बाय करूं, मैं किसको होल्ड कर दूं। मैं आप लोगों को बिल्कुल समझ करते हुए सिर्फ स्टॉक के नेम बता के रेकमेंड कर देता हूं, या मैंने टेक्निकल लेवल्स और ग्राफ्स चार्ट्स दिखा के यही बोल देता हूं कि इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक को बाय करें। अगर तेजी से ऊपर जाता हुआ इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है ना स्टॉक, तो फिर आप लोग सेल करके इससे निकल जाएं। और इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब अगेन रिपीट करता हूँ, लाइक पे क्लिक कर दिएगा ताकि मुझे पता चल रहा है कि कितने लोग ना सिंसियर हैं और डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से लेके अब तक साल हो गया मेरे इस चैनल को। आप लोग खुद देख रहे हैं कि इस चैनल पे अपलोड किए आने वाली वीडियो से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मेरे सब लोग कमेंट्स में यही बात कह रहे हैं कि आप लाजमी ना अपने चैनल को कंटिन्यू करें, आप डेली बेसिस पे ना स्टॉक की बाय कॉल देते रहा करें, सेल कॉल देते रहा करें, तभी तो मैं आप लोगों के कमेंट्स तक के रिप्लाई कर रहा होता हूँ कि आप लोग इसको बाय कर दे, इसको सेल कर दे। लेकिन फिर एक कमेंट आना ज़्यादातर लोगों का कि जब स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता है ना, जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है और मजीद बाइंग जनरेट होती है, यानी कि एकदम लाखों शेयर्स के, करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बनते ही स्टॉक का अपर कैप लगते हैं। फिर सवाल यही आते हैं कि काश आपने स्टॉक का हमें पहले बताया होता या हमें पहले पता होता तो मैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेता, तो मैं 1 लाख कमा लेता है, हमें 2 लाख कमा लेता। अभी इस तरह से इंडेक्स उठा हुआ है ना, तो इस उठते हुए इंडेक्स से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि KC 100 ने 1,28,000 तक पहुंच के इसको ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल चुका है, यानी कि अभी तो इंडेक्स का लेवल ने ऐसा बन चुका है कि आप लोग कोई भी ऐसे मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे पैसे आप लोग कमा के इस मार्केट से निकलेंगे। लेकिन जितनी भी लोग इस मार्केट में रहेंगे ना, यानी कि इंडेक्स ना अप एंड डाउन में 1,20,000, 1,24,000, 1,25,000, 1,28,000 तक चला जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोग 1,28,000 तक का टारगेट ने इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में KC 100 के जो कि मैंने अब तक कर रखी है ना कैलकुलेशन, और मेरी इस कैलकुलेशन के मुताबिक ना मुझे यही लग रहा है कि सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे, तभी तो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना। आप लोग इन्हीं में काम करते रहे, आप लोग इन्हीं को बाय करते रहे। हाँ, ट्रेडिंग के लिए भी जो स्टॉक में आप लोग देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम बन रहे हैं और आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग पे हमारा सेट है, यानी कि ट्रेडिंग के लिए अगर मैं शेयर को बाय करता हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे सेल करके इससे निकल जाना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना कमेंट्स का फोकस कर रहा होता हूँ कि कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग ना मुझसे सवाल यही कर रहे होते हैं कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स का बताएं, फिर वही नेम लिख रहे होते हैं कि WTL है, कॉसम, यूनिटी, सिल्क बैंक, SSGC, यानी कि उस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स के जब वो गिरेंगे तो लॉस होगा भरपूर। लेकिन जो स्टॉक के नेम मैं आप लोग को बता के रेकमेंड करता हूँ, तो मंडे के डे से इन स्टॉक्स में ना आप लोग मजीद वॉल्यूम बनते देखेंगे, तो एंट्री मारना बनती है और कहाँ पे इनको सेल करना बनता है, यानी कि अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके मजीद उठते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 महीने तक के टारगेट्स बता दूंगा इनके, कि 2 महीने तक के इनके टारगेट्स ये बनते हैं
ऐसे मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की बाय कॉल दे दी, मैंने आप लोगों को इत्तेफाक की बाय कॉल दी, मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वही स्टॉक के नेम लिए ना कि आप लोग इसको बाय करें और इसको आप लोग होल्ड कर लेंगे तो बिल्कुल ये स्टॉक में ना आप लोगों को लॉस नहीं होगा। तो ये ज़्यादातर ना वो स्टॉक्स बाय कर बैठे हैं, सवालात मुझसे कर रहे होते हैं। मेरे चैनल पे ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, यानी कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ना मेरे इस चैनल पे ऐसे भी ऐड हैं, यानी कि सब्सक्राइबर ऐसे भी है कि जो लोग ना मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बता रहे होते हैं कि आप सही स्टॉक की बाय कॉल दे रहे हैं, हमें इस स्टॉक में इतने लाख का लॉस हुआ। लोग मुझे कमेंट्स में अच्छी बातें भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ना अपने इस चैनल पे इसी तरह की स्टॉक की बाय कॉल और सेल कॉल देता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सब क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई मैं आप लोगों से ना फीस चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे इतनी फीस दें, या मैंने कोई पेड कोर्स कर रखा है कि आप लोग इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। बस मैं टेक्निकल लेवल्स को देख के ना, चार्ट्स को देख के, ग्राफ्स को देख के ना आप लोगों को बाय कॉल और सेल कॉल दे रहा होता हूँ। ज़्यादातर ना मैं न्यूज़ों को देख रहा होता हूँ कि अगर न्यूज़ें आ रही होंगी ना पॉजिटिव, तो मैं आप लोगों को तभी तो बोल देता हूँ ना कि स्टॉक का ये बनता है सपोर्ट लेवल। जो मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में पीपीएल की बाय कॉल दी ना, मैं इसीलिए आप लोगों को पीपीएल पे इतना फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि पीपीएल में ना मजीद तेज़ी आएगी और इस तेज़ी में ना पीपीएल उठेगा तो उठते हुए सारे रेजिस्टेंस एरिया को, 215 का हो, 216 का हो, या वो 208 का रेजिस्टेंस एरिया हो, पीपीएल सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करेगा। देखें ना आप लोग कि पीपीएल ने ऐसे 133 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा ना, और पीपीएल 133 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बुलिश हुआ, इसीलिए बुल्लन आया इसीलिए क्योंकि बायर्स ने एकदम एंट्री मारी है और होल्डिंग कर रखा है तो ज़्यादातर लोगों ने। और अभी भी जो मैं आप लोगों को स्टॉक के नेम बता रहा हूँ, तो इन्हीं स्टॉक्स को ना म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाईवर्ट इंडिविजुअल्स, सब ने इनको बाय कर रखा है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको सेल कर दिया था ना हाई रेट्स पे, यानी कि देखा ना कि मुझे हो रहे हैं अच्छे प्रॉफिट्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पावर कंपनी को सेल करा हाई रेट्स पे, और वो तो आप लोगों ने करा अच्छा काम, जैसे आप लोगों ने मारी सेल करा हाई रेट्स पे। इसके अलावा आप लोगों ने एसएनजीपी को सेल करा हाई रेट्स पे, पावर कंपनी को आप लोगों ने सेल करा हाई रेट्स पे। तो ये मैंने 3 शेयर्स के नाम ने इसीलिए लिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तीनों स्टॉक फंसे हुए। तो जितनी भी लोग फंसे हुए हैं ना, मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों स्टॉक्स में ना आप लोगों को ना लॉस और ना सामना होगा आप लोगों को हार का। ये तीनों स्टॉक्स ना उठ रहे हैं, यानी कि उठते हुए जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेंगे या उससे पहले पहले कोई भी एक रेट अपना सस्टेन करके ट्रेडिंग करते रहेंगे ना विद वॉल्यूम्स, पावर कंपनी, एसएनजीपी, ये सारे शेयर्स, तो ये बिल्कुल मजीद तेजी से उठेंगे। खासतौर पर मारी इस तरह से गिरा है ना, तो मारी अभी गिर के ट्रेडिंग करेगा लोअर रेट्स पे, और जैसे ही मारी बाउंस बैक करेगा ना, तो इस बाउंस बैक में सबकी बारी आएगी, यानी कि 880-900 रुपये के रेट्स पे जितनी भी लोगों ने मारी को बाय कर रखा है, तो उन सबकी बारी आएगी। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो फिलहाल तो आप लोग इन्हीं में काम करते रहें, इन्हीं को बाय करें, इन्हीं को सेल करें। अप एंड डाउन में प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे, या वरना जितनी भी लोग चाहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए करना इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग फिर लॉन्ग टर्म के लिए इनको बाई करके 2 महीने 6 महीने की होल्डिंग कर लेंगे, तो इन दी एंड प्रॉफिट्स ही आप लोगों को अच्छे होंगे, ना कि लॉस आप लोगों को होंगे। तो इन्हें स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि कहाँ पर बाइंग बनती है और कौन से रेट्स पे इनको सेल करके इनसे निकलना बनता है। तो ये फिर हम इन सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। KC 100 के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 1,15,000 तक तो आज इंडेक्स पहुँच चुका है, और 1,15,000 का लेवल इंडेक्स ने सस्टेन कर लिया। तभी तो आप लोग कल से कहते हैं ना कि आप लोग खरीदते रहें, ये तेज़ी आएगी, ये तेज़ी ड्यू थी वो, इसलिए कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही थी, तभी तो इंडेक्स के स्टॉक्स में ज़बरदस्त काम हो। तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को इस पूरे हफ्ते बाय कॉल दी है ना, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए ख़रीदने का बोला, मैंने आप लोगों को होल्ड का बोला, पावर कंपनी को, सिटी फार्मा को, इन सारे शेयर्स को। लेकिन अब जब ये स्टॉक 2300 ऊपर आ चुके हैं, तो लाजमी इनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है, यानी कि सेल करके इनसे बिल्कुल निकलना बनता है, क्योंकि जो लेवल्स और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के बता दिए हैं, तो लाजमी ना आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखें और टारगेट्स समझ लें कि जो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि इस कंपनी के स्टॉक का ये बनता है रेजिस्टेंस एरिया और ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। तो देख लें आप लोग कि कितना तेजी से पावर कंपनी भी हुआ बुलिश, या सिटी फार्मा की बात कर रहा हूँ तो ये भी तेजी से हुआ बुलिश। और इसके अलावा जो जो शेयर्स की मैंने आप लोगों को डिपर और लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी हुई है ना, कि आप लोग खरीदते रहें, होल्ड करते रहें, सवालात नहीं करें इससे उससे, ना मुझसे पूछे, बस आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखते रहा करें, या वरना मैं जो आप लोगों से पूछ रहा होता ना कम्युनिटी पोस्ट में, कि लाजमी ना मुझे आप लोग बता दें क्लिक कर कर भी कि किसी भी स्टॉक का आप लोगों को पूछना है, तो क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के कमेंट्स की भी रिप्लाई इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी भी आप लोगों के पास चांस है, मौका है, सवालात करने का मौका नहीं है, स्टॉक में एंट्री मारने का मौका है। भपार कंपनी है, या सिटी फार्मा है, या फौजी फूड्स है, पाकिस्तान रिफाइनरी देख लें कि अभी भी नहीं बढ़ा है, ख़रीदना बनता है, नहीं बनता तो बिल्कुल पाकिस्तान रिफाइनरी को ख़रीदना बनता है। 50 से लेके 52 रुपये तक का टारगेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दिया हुआ है। लेकिन अब जब
सिटी फार्मा की बात कर रहा हूँ, तो जो टारगेट मैंने आप लोगों को देखना है, जब ये था ना ट्रेडिंग कर रहा 50 से लेके 55 रुपए तक के रेट पे, तो फिर तब मैंने आप लोगों को कहा था कि ये टारगेट सिटी फार्मा का बनता है अगर ये यहाँ तक पहुँचता है, जो कि 78 तक का मैंने आप लोगों को दिया हुआ था। और आज जिस तरह 77 के रेट पे इस कंपनी के स्टॉक का ऊपर कैप लगा और 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बन चुके हैं, और ये वॉल्यूम्स ना वहाँ से बता रहे हैं कि मजीद ऊपर जाएगा, यानी कि मंडे के डे मैं सबसे ये वाली बात कह रहा हूँ, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों को अभी सिटी फार्मा को ना सेल नहीं करना, आप लोगों को इसकी होल्डिंग कर लेना है। ये बड़ी तेजी से बुलिश हुआ हुआ है, और ये बिल्कुल अभी यहाँ से मुझे अब टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए और ग्राफ्स को, चार्ट्स को देख के ही लग रहा है कि ये स्टॉक ना पूरा पूरा ना आप लोगों को 100 रुपये होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 95 से लेकर 98 रुपये तक या पूरा 100 रुपये तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन जो वर्किंग मैंने कर रखी है, तो मुझे 2 महीने तक का लग रहा है, यानी कि फरवरी तक ये बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन अब जब 78 पे ये स्टॉक आ चुका है, तो इतनी भी लोगों को मंडे के डे प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे होंगे, तो फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देखकर इसको सेल करके बिल्कुल इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है, तो होल्डिंग करे रखें। मैंने आप लोगों को इसीलिए इतनी कंफर्म बाय कॉल दी भी थी, वो इसलिए कि टेक्निकल लेवल्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को देख के मैंने रेकमेंड करा हुआ था ना कि इसको आप लोग खरीद लें, इसकी होल्डिंग कर लें, इसको सेल मत करें। मैंने पावर कंपनी तक का कल आप लोगों को कहा कि इसको आप लोग बाय करते रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं ना, वो लोग सवालात मुझसे कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हमें तो पावर कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 148, 152, 55 रुपये तक के रेट पे इसको बाय करके होल्डिंग कर रखा था। लेकिन जितना तेजी से ये स्टॉक हो रहा है ना बुलिश, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि 148, 50, 55 इतने भी लोग इन कीमतों पे हैं फंसे हुए, तो उन सबकी बारी आएगी। इसके अलावा एक शेयर का आप लोगों को बता के इस वीडियो को एंड करता हूँ, तो इसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसॉल की मैंने आप सबको बाय कॉल दी हुई है, बाय कॉल इंटैक्ट है। लेकिन अब सवाल ज़्यादातर लोग के आए हुए थे कि आज जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से 163 रुपये के रेट पे क्लोजिंग आई है, लेकिन 27 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन प्रेशर में ये स्टॉक ने इसीलिए रहा है कि ये रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आज की इनकी ट्रेडिंग में भी ना 167 रुपये तक का ना नेटसॉल ने हाई लगा दिया, फिर ये डाउन हुआ है, फिर ये अप हुआ है। लेकिन इस अप एंड डाउन में आप लोगों को मौका मिल रहा है कि अगर ये अपने लेवल्स जो कि 165, 167 तक का भी बन जाता है, और अगर ये इसको सस्टेन कर लेता है, यानी कि 165 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है विद वॉल्यूम्स जैसे कि 50, 55, 60, 70 लाख तक शेयर्स के, तो ये बिल्कुल 173 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक टारगेट मैं आप लोगों को देना होगा। अगर किसी को 2 महीने तक के लिए मजबूत कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के होल्डिंग कर लेना है, तो वो लाजमी नेटसॉल में एंट्री मारे, इसको होल्ड करें, और मेरी इस वीडियो को लाजमी आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, इसको कंप्लीट वॉच करें, लाइक पे क्लिक करें, कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमी ना आप लोग देख लें, पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स के देख के बाय कॉल दी गई है, और बाय कॉल सारी मेरी इंटैक्ट है। वो एंग्रो होल्डिंग्स या एशियल की बात कर लेता हूँ, हमारे हबीब लिमिटेड की तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, इस सवाल तो ज़्यादा लोग के आए हुए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ, तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अगर आप लोगों ने अभी तक क्लिक नहीं करा है, तो क्लिक कर लें, और ये कीवर्ड यूट्यूब पर लिख के सर्च करें, जो कीवर्ड है PSX, बस साकिब या साकिब PSX, क्योंकि आप लोगों के सामने ये कीवर्ड सर्च करने के बाद में मेरी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई मैं आप लोगों से फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देख के बाय कॉल दे रहा हूँ। और जो स्टॉक को मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोल दिया है ना, तो ये बिल्कुल ऊपर जाएंगे। आप AHL की बात कर रहा हूँ, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को AHL का दिया हुआ है ना, तो ये बिल्कुल पहुंचेगा यहाँ तक, यानी कि 78 to 80 रुपये तक। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि अगर यहाँ तक पहुँचता है, तो तब आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करके सेल कर लेना बनता है। अब एक सवाल आगा स्टील का भी आया हुआ था, और मरेली स्टील का भी, कि इन दोनों स्टॉक्स में बाइंग बनती है नहीं बनती। आगा स्टील तो बिल्कुल अभी लोअर लो पे आ चुका है, यानी कि 10 रुपये 67 पैसे पे आज भी क्लोजिंग दी है। 1 डेढ़ साल के लिए तो बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फॉन प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो फिर उसके लिए आप लोगों को ट्रेडिंग कर लेना है। वैली स्टील्स में ASTL इसका कोड है, तो कौन सी कीमत पे इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है मजबूत सपोर्ट लेवल के पास, क्योंकि इसका 23.5 से लेकर 24 रुपये तक का बना हुआ है, तो ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो अगर ये ऐसी भी ट्रेडिंग करता रहता है ना, और लेवल अपना 24 का सस्टेन कर लेते, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं कि 28-29 रुपये तक ये जाएगा। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, तभी तो मैं आप लोगों को बाय करके इसको होल्डिंग का बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। देखिए आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑल जो कि आप सबको यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।